साथियों, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के आवेदन स्टाफ विंडो के माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं। इस बार आवेदन प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया गया है। आपको केवल जिला चुनना होगा। उसके बाद इंटरव्यू में पास होने के उपरांत काउंसलिंग के माध्यम से आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बताने वाला हूँ। प्रक्रिया बताने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट में लगातार आपके लिए चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके स्टाफ विंडो को लॉगिन कर लेना है। साथियों, यहाँ मैं लॉगिन प्रक्रिया आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लॉगिन प्रक्रिया से अब आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। जब आप लॉगिन होंगे तो इस तरह के ऑप्शन आपके सामने यहाँ आएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का। जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ आपको देखना है साथियों, यहाँ अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन और यहाँ खुलकर आएगा पोस्टिंग और डेपुटेशन नेम से। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने और अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे और सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म नेम से आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी। तो अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है अप्लाई फॉर। तो अप्लाई फॉर में आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ सेलेक्ट कर लेना है इंग्लिश मीडियम स्किल इंटरव्यू नेम से जो ऑप्शन आ रहा है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब अप्लाई पोस्ट, आपको यहाँ किस पोस्ट पर जाना चाहते हैं वो सेलेक्ट बॉक्स आपको यहाँ दिया हुआ है। तो आपकी योग्यता के अनुसार ही आपकी पोस्ट यहाँ खुलेगी। साथियों, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, परंतु जो आपकी योग्यता शाला दर्पण के फॉर्मेट 10 में दर्ज है वही उसी के अनुसार यहाँ आपके लिए पोस्ट खोली जाएगी। यदि यहाँ पोस्ट नहीं खुल रही है तो आपको सबसे पहले शाला दर्पण पर जाकर आपके प्रपत्र 10 को अपडेट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ जिला चुनने के लिए कहा जाएगा। तो साथियों, यहाँ आपको जिला चुन लेना है। जैसा कि मैं झालावाड़ से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ झालावाड़ चुन रहा हूँ। ऐसे ही आप भी आपका जिस भी जिले में आवेदन करना चाहते हैं वो जिला आप यहाँ से चयन कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऐड का बटन मिलेगा, तो इस ऐड बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको ऐड करेंगे अब जिला चयन होकर यहाँ पर आ जाएगा। साथियों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आरंभ में ही याद दिला दिया है कि अब आपको यहाँ स्कूल नहीं चुनना है, केवल जिला आपको चुनना है। जिला चुनने के बाद जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में यदि आप पास हो जाएंगे तो फिर काउंसलिंग के माध्यम से आपको इसी जिले में पोस्टिंग मिलेगी। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपने यहाँ जिला चुन लिया है, उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव का। तो इस सेव पर क्लिक आपको कर लेना है। जैसे सेव पर आप क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ऊपर की ओर आ जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो अब जो क्लोज का बटन आपको मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपसे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ नीचे की ओर दिखाई देगी। हालांकि साथियों, सुरक्षा कारणों से मैंने यहाँ कुछ ब्लर कर दिया है, परंतु आपको सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो आपका जो नेम है, एम्प्लॉय ID, मॉड्यूल नेम, अप्लाई पोस्ट, पोस्ट सब्जेक्ट, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब साथियों, यदि आप इस फॉर्म को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन आप हो सकता है कि यदि आपने जो ये जिला चुना है ये गलत आपने चुन लिया है तो यहाँ आपको डिलीट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। और पूरे फॉर्म को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का। पूरा फॉर्म आपके सामने से डिलीट हो जाएगा और फिर वापस आपको वही प्रोसेस करनी है और यहाँ आ जाना है सही जिला चुनने के बाद। अब यदि आपने सब कुछ सही चुना है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का। तो इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपसे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। आपकी एम्प्लॉय ID, अप्लाई पोस्ट, अप्लाई डिस्ट्रिक्ट, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो साथियों, आपको याद रखना है, मैंने जैसा कि आपको याद दिलाया है कि यदि आपके इस डिटेल में किसी प्रकार की गलती आ रही है तो आपको आपका जो फॉर्म नंबर 10 है उसको अपडेट कर लेना है। उसको अपडेट करने के उपरांत ही आप यहाँ सही डिटेल देख पाएंगे। तो चलिए साथियों, अब आगे देखते हैं फॉर्म में आप हमें क्या क्या जानकारियां फिल करनी होगी। अब आपसे यहाँ लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश यहाँ दिया हुआ है, तो यदि आप रीडिंग जानते हैं तो यस कर लेंगे, और राइटिंग भी जानते हैं तो यहाँ पर भी यस कर लेंगे, और स्पोकन जानते हैं तो यहाँ पर भी यस कर लेंगे। उसके बाद हिंदी की इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए जाएगी, तो यदि आप हिंदी रीडिंग जानते हैं तो यस करेंगे, और राइटिंग जानते हैं तो भी आपको यस कर लेना है यहाँ पर, और स्पोकन जानते हैं तो यस कर लेना है। उसके बाद राजस्थानी के संबंध में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, तो राजस्थानी आपको आती है तो आप यस करेंगे, राइटिंग आपको आती है तो भी यस करेंगे,
और स्पोकन आपको आती है तो यस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सेव का बटन दिया हुआ है, इस सेव के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ ऊपर की ओर डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली, तो अब जो ओके दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और आएंगे नीचे की ओर, तो आपसे यहाँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी जानकारी मांगी जाएगी। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी आपको यहाँ देनी है। तो आपने सेकेंडरी, आपका पासिंग ईयर कौन सा है वो आप यहाँ एंटर कर लेंगे। किस सब्जेक्ट से आपने सेकेंडरी उत्तीर्ण की है, तो सेकेंडरी में ऑल सब्जेक्ट चलते हैं हमारे, तो आप यहाँ ऑल भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपके प्रतिशत मार्क कितने ऑब्टेन किए थे आपने, जो प्रतिशत है वो मार्क, आप प्रतिशत मार्क यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद किस मीडियम से आपने सेकेंडरी की है, हिंदी से की है या इंग्लिश से की है, तो वो मीडियम आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके उपरांत यहाँ आपका डिवीजन कौन सा था, फर्स्ट डिवीजन थे आप, सेकंड डिवीजन थे या थर्ड डिवीजन थे, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज कर लेनी है और आपके प्राप्तांक ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। इसी तरह आपको हायर सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन भरनी है और उसके बाद ग्रेजुएशन यदि आपने कर रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको ऐसे ही भरनी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको ऐसे ही भरनी है। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर देंगे तो फिर आपको यहाँ सेव का बटन मिलेगा, तो इस सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर से आपको यहाँ ऊपर की ओर डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली के नेम से, तो आपकी जो डिटेल है ये सेव हो जाएगी। अब उसमें आप किसी प्रकार का चेंजेस चाहते हैं तो इस तरह जो अपडेट आपको यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है, ऐसा अपडेट का ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलने लगेगा। यदि कोई त्रुटि आपसे रह गई है तो आप वापस दोबारा उसे अपडेट भी कर सकते हैं। अब आप आएंगे नीचे की ओर, तो आपसे यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी आपसे यहाँ चाहिए जाएगी। तो यदि आपने बीएड कर रखा है तो वही ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा था, वो ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ एंटर कर लेना है। प्रतिशत मार्क ऑब्टेन आपने कितने परसेंटेज मार्क आपने ऑब्टेन किए थे थ्योरी में, या थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग अलग आपको एंटर करने होंगे। तो थ्योरी में आपके कितने परसेंट मार्क थे वो आप यहाँ एंटर कर देंगे, प्रैक्टिकल में आपके कितने प्रतिशत मार्क थे वो आप यहाँ एंटर कर लेंगे। वही आपको यहाँ किस मीडियम से आपने भाई बीएड की, हिंदी मीडियम से की है या इंग्लिश मीडियम से की है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिवीजन आपका कौन सा था, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ प्राप्तांक ऑटोमेटिकली फिट दिखाई देंगे। उसी प्रकार यदि आपने एमएड की है, बीएसटीसी की है या बीपीईडी की है और इसके अलावा या पीएचडी, सीपीईडी, आपने जो भी योग्यता आपके पास है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उस इस तरह से आप यहाँ पूरा फॉर्म इसको यहाँ फिलअप कर देंगे। साथियों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर आएंगे आप नीचे की ओर, तो आपको यहाँ मिलेगा सेव का बटन, तो इस सेव के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ ऊपर की ओर डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली, तो आपको ओके कर लेना है। फिर आना है आपको यहाँ नीचे की ओर जहाँ आपसे जानकारी चाहिए जाएगी इधर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यदि आपको टीचर अवार्ड मिला है, शिक्षक पुरस्कार मिला है तो आपको यहाँ सिलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है किस स्तर पर आपको शिक्षक पुरस्कार मिला, भाई नेशनल स्तर पर मिला है, स्टेट स्तर पर मिला है या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर मिला है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ अगली जो जानकारी आपको देनी है वो है वर्कशॉप, सेमिनार, पब्लिकेशन, तो यह कार्यशाला, सेमिनार और प्रकाशन में यदि आपका योगदान रहा है तो आपका किस स्तर से योगदान रहा है, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, जिस भी स्तर पर आपका रहा हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल, यदि आपका कोई लेख या शोध पत्र प्रकाशित हुआ है तो आप यहाँ जो है सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नेशनल स्तर पर लेखों का आपका प्रकाशन हुआ है या स्टेट स्तर पर हुआ है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हुआ है, तो वो आप यहाँ से चयन कर लेंगे। उसके बाद रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस, शोध कार्य का आपको पास कोई अनुभव है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उक्त जानकारी फिलअप करने के बाद साथियों आपको फिर से यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, तो आपको इस सेव पर क्लिक कर लेना है। फिर से वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली, और तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिजल्ट की इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो अब आपको यहाँ पर रिजल्ट की इंफॉर्मेशन देनी है। तो आपका क्लास, यदि आप कक्षा 5वीं के स्तर तक के हैं, फर्स्ट लेवल के, तो आपको यहाँ पर 5वीं में आपका रिजल्ट कितना प्रतिशत रहा, वो प्रतिशत आपके से 100% रहा तो यहाँ 100% दर्ज कर देंगे। आप 8वीं भी पढ़ाते हैं तो यहाँ भी 100%, और यदि आप 10वीं पढ़ाते हैं तो 100%, 12वीं पढ़ाते हैं तो 100%। इस तरह आपको 2018-19, 2019-20 और 2020-21 का रिजल्ट यहाँ शो करना है साथियों। ये रिजल्ट आपके द्वारा यहाँ फिलअप कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ मिल जाएगा ऑप्शन सेव का, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर से आपको वही मिल जाएगा डायलॉग बॉक्स
डेटा सेव सक्सेसफुली, तो आपको ओके कर लेना है। अब यहाँ आपसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जानकारी पूछी जा रही है, तो यहाँ आपसे जानकारी मांगी जा रही है कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन, यदि आपके पास है, आपने कौन सा कोई कोर्स कर रखा हो, जैसे पीजीडीसीए है, बीसीए है, एमसीए, ए लेवल है, ओ लेवल है, आरएससीआईटी, बीटेक, ईटीसी, यदि जो भी आपने कर रखा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लेंट्स विद कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन, तो आप कौन कौन सी चीज़ें यहाँ करना जानते हैं, जैसे एमएस ऑफिस आप चलाना जानते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, और यदि मेल आप जानते हैं चलाना तो यहाँ टिक कर सकते हैं। यूज ऑफ इंटरनेट आपको आता है तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। स्मार्ट क्लास अगर आप चलाते हैं और जानते हैं तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस यदि आप पढ़ाते हैं तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे इधर मांगी जा रही, स्किल टू डेवलप ई कंटेंट फॉर स्टडी मटेरियल, यदि आप ई कंटेंट बनाने में सक्षम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। और प्राप्तांक साथियों यहाँ फिलहाल अभी लॉक आ रहा है, तो आपको यहाँ प्राप्तांक अभी नहीं भरने हैं। उसके बाद आपको फिर से ऑप्शन यहाँ नीचे की ओर मिल जाएगा सेव का, तो सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे सर्विस रिलेटेड डिटेल मांगी जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ डेजिग्नेशन चुनने के लिए कहा जाएगा, तो आपका जो भी डेजिग्नेशन है वो यहाँ से चुन लीजिएगा। उसके बाद पे स्केल आपकी कितनी है वो पे स्केल आप यहाँ एंटर कर देंगे। पोस्टिंग पहले से आपका कहाँ है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, भाई रूरल में है या अर्बन में है, जो भी है आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग प्लेस रूरल में है या अर्बन में है। तो आप जैसे जो भी आपके लिए उचित रहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईयर, कितने ईयर से आपकी यहाँ पोस्टिंग है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और मंथ कितने मंथ से है, ईयर आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और मंथ यहाँ एंटर कर देना। साथियों यहाँ सेलेक्ट बॉक्स नहीं मिलेगा, आपको यहाँ एंटर करना होगा, तो आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा ईयर। उसके बाद मंथ यहाँ एंटर कर दीजिए, फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ सेव का, तो सेव पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आना है आपको यहाँ नीचे की ओर, जहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस की बात आपकी की जाएगी। तो टोटल पीरियड आपका अर्बन में कितना रहा है, यदि आपकी पोस्टिंग अर्बन में रही है तो जितने भी ईयर रही है वो यहाँ आपको एंटर करनी है, और मंथ आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। और रूरल में आपकी कितने ईयर से पोस्टिंग है वो आपको आपकी रही है तो आप यहाँ एंटर करेंगे, और मंथ यहाँ एंटर कर लेंगे। तो आपको यहाँ ईयर और मंथ की इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन अब आपको साथियों यहाँ पर जो देनी है, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड इट्स ड्यूरेशन विद द क्लास टॉट, यदि आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अदर डिटेल जो आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है उसमें आपको बताना है कि यू आर फेस एनी डिपार्टमेंट इंक्वायरी, कभी किसी विभागीय जांच का आपको सामना करना पड़ा हो तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जाएगी, फेस एनी डिसिप्लिनरी एक्शन ड्यूरिंग सर्विस, तो आपको सेवा के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई का यदि आपने सामना किया है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं किया है तो यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको सबसे अंत में यहाँ कहा जा रहा है राइट अबाउट योर पर्सनालिटी इनटू 2 लाइन, अपने व्यक्तित्व के बारे में आपको यहाँ 2 लाइन लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो आप 2 लाइन यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ सेव ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, और जैसे सेव ऑल पर आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा फाइनल सबमिट का, तो आप फाइनल सबमिट करके इस तरह साथियों आप जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में आवेदन बड़े आसानी से इस वीडियो की सहायता लेकर कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और हेल्पफुल रहे तो साथियों प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ साथियों, इस वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिले, और वो जो ई मित्र के उनको चक्कर काटने पड़ते हैं वो चक्कर ना काटे, वो मोबाइल के द्वारा ही अपने आवेदन कर दें। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।